जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ इन जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और हम लोग सौरमंडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सौरमंडल यानी कि ग्रहों के बारे में बात करेंगे। कौन से कितने ग्रह पाए जाते हैं, क्या क्या उनमें उनकी विशेषताएं हैं और उपग्रहों की संख्या क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले हम लोग ये समझ लें कि ब्रह्मांड क्या है। ठीक है, और पहले ब्रह्मांड समझ लें, है ना। तो देखिए ब्रह्मांड क्या है, गैलेक्सीज का एक समूह है। गैलेक्सी मतलब मंदाकिनियों का एक समूह है, यानी कि उससे मिलकर। और मंदाकिनियों की संख्या देखिए ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड मतलब उसमें सब कुछ आएगा। ठीक है, अब देखिए मंदाकिनियाँ ये सब चीज़ें आएंगी, तो पहले टर्म्स ही समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ग्रहों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मांड जो है लगभग मैं बात कर लूँ तो इसका जो है 10,000 मिलियन, ठीक है, मिलियन गैलेक्सी, यानी कि हम कहें तो मंदाकिनियों का एक समूह है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख और 10,000 मिलियन है तो आप सोच लीजिए कितना होंगे। ठीक है, तो ब्रह्मांड जो है, अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात अब हम लोग कर ही लेते हैं। देखिए हुआ यूँ, और एक महोदय थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछे जाते हैं और इसमें सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रहेगा, इसमें कोई शक तो है नहीं। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप बिगनर्स हैं और या आप पहले से भी पढ़े हैं तो भी आपको रिवीजन की तो ज़रूरत होगी। तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के चल रहा हूँ और कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया कि भैया बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जो है निर्माण हुआ, ये सबसे बेहतर है। ठीक है, काफ़ी लोग बताते हैं लेकिन बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत जो है बिग बैंग का, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा माना जाता है। माना गया कि लगभग 10.7 लाख अरब वर्ष पूर्व पहले सारा जो है मैटर यानी कि द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड का एक ही जगह पे था, इकट्ठा ही। ठीक है, और फिर समय के साथ उसमें विस्फोट हुआ, तीव्र विस्फोट हुआ, और तीव्र विस्फोट होने के बाद यानी कि ये बढ़ता चला गया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिसमें गैलेक्सीज बनने लगी है ना, मंदाकिनियाँ, सौरमंडल, ये सब बनने लगे। तो ऐसे ऐसे करके ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब देखिए ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड कहा क्या जाता है, एक्चुअल में सही बात है भी, है ना। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, तो चलिए उसकी भी बात करेंगे। जैसे डापलर का यहाँ पे सिद्धांत काम करता है। डापलर ने जैसे होता है ना बिग ब्योर या ऐसे हम लोग सब बनाते हैं ना प्रिज्म में, तो बैंगनी फिर ऊपर सबसे लाल, है ना, तो जैसे ऐसे हम लोग बना लेते हैं। तो यही वाला उनका प्रिंसिपल सिद्धांत यही था। मान लेते हैं कोई प्रकाश पुंज है, उसे उन्होंने देखा तो यहाँ पे लाल वाला ये इधर हो जाएगा और बीच में सारे के सारे आएंगे, उसके बाद बैंगनी लास्ट। ठीक है, शायद आपको दिख पा रहा हूँ। अच्छा, लाल का जो लाल रंग का 7800 एंगस्ट्रॉम जो है क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होती है, तो इसलिए क्या होता है, वो प्रकाश जो है उसका सबसे कम हम कहें तो विवर्तन कह लीजिए, या उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और इसका जो है 3900 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अभी देखिए हम लोग साइंस में जाने लगे, लेकिन ठीक है, इससे बात समझ में आ जाएगी। 7800 एंगस्ट्रॉम लाल वाले का होता है, इसका 3900 एंगस्ट्रॉम बैंगनी का। बीच में सारे बीच में है ना, जामुनी हो जाएगा, नीला हो जाएगा, है ना, पीला हो जाएगा और नारंगी हो जाएगा, फिर लाल हो जाएगा। तो उन्होंने ये बताया, यदि और डापलर का जो सिद्धांत था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यदि लाल रक्त यानी कि
रक्त दिखाई दे, रक्त तप्त यानी कि लाल किरणें दिखाई देने लगे प्रैक्टिकल करने के बाद, तो ये मान के चलिए कि क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यदि बैंगनी होता है तो मान लेंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है। तो आज भी जो है ब्रह्मांड का विस्तार हो ही रहा है, ये सभी जानते हैं। और इसके लिए मैं ये भी कह सकता हूँ ब्रह्मांड का विस्तार होने का कारण क्या है। मान लीजिए जब सारा मैटर एक ही जगह पे था और ये सब क्या है, शून्य है, उसमें कुछ है नहीं, कोई एटमॉस्फेयर कुछ भी नहीं है, यानी निर्वात है ना, वैक्यूम है। तो अब वैक्यूम में क्या होता है, कोई भी पदार्थ जिस स्पीड में कहीं भी जाने लगे किसी भी दिशा में, वो उसी स्पीड में कंटिन्यू चलती जाएगी, कोई चेंजेस नहीं, है ना। तभी तो देखिए वैक्यूम होने की वजह से कोई भी जो है तारे या ग्रह एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं, वो उनका आपस में ग्रेविटी काम करता है, वो अलग की बात है, कारण यही है, ठीक है। तो हम लोग ये भी देख लेंगे क्यों ग्रह जो है एक ही में चिपक नहीं जाते हैं, वो भी हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा सा उसमें, और साइंस का मामला है। तो इसलिए भी ये सिद्ध होता है कि जब विस्फोट हुआ तो जो मैटर इधर उधर जाने लगे, यानी कि पिंड, तो वो जाते ही रहे, मतलब उन्हें कोई रोक रहा नहीं है। हवा यानी वायुमंडल होता है तो भी चलो रफ्तार कम होती है, कुछ है नहीं, वो जा ही रहे। तो इसलिए ये भी एक, और चूंकि अगर आप बिग बैंग थियरी को मानेंगे तो सीधी सी बात है, आपको स्पष्ट मानना ही होगा कि अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो जॉर्ज लेमेत्रे जी ने सबसे पहले बताया था और ये सबसे सटीक भी है। अब इसका प्रैक्टिकल भी लोग करने लगे, है ना। तो अच्छा ये देखिए मंदाकिनियाँ जो है, मंदाकिनी की मैं बात कर लूँ तो ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड 10,000 मिलियन के आसपास जो है मंदाकिनियों से का एक समूह है, समग्र समूह है ब्रह्मांड जिसे हम कहेंगे, ठीक है। और मंदाकिनियाँ क्या होती हैं, मंदाकिनियों के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मंदाकिनियों की बात कर लें तो जो मंदाकिनी होती है, मंदाकिनियाँ जो होती हैं वो लगभग 1 लाख मिलियन सौर मंडल का एक, सॉरी सौर मंडल नहीं कहेंगे, हाँ सौर मंडल कह लीजिए आप, तारों का एक समूह कह लीजिए, ठीक है। तो तारों का एक समूह है। अब यहाँ पे तारे क्या होते हैं, और तारे ऐसे होते हैं जो उनकी परिभाषा हम कहें तो वो अपने अक्ष पे घूर्णन करते हैं और उनका खुद का एक परिवार होता है। तो जैसे सौरमंडल हम उन्हें कहते हैं, जैसे अपने सूरज का सौरमंडल है, ठीक है। तो सूरज अपना जो है तारा ही है। तो ऐसे तारों का एक समूह। अब जैसे अपनी गैलेक्सी जो है मंदाकिनी अपनी जो है क्या है, दुग्ध मेखला, कुछ ऐसे मतलब बन जाए तो बढ़िया है, नहीं बने तो और बढ़िया, क्या कर सकते हैं भाई, कुछ ऐसा सर्पिलाकार है ना। मंदाकिनी हमारी जो है मिल्की वे उसे हम कहते हैं, इस टाइप से है, पता नहीं कैसे बन रहा है, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो कहीं यहाँ हम लोगों का सौरमंडल इतना छोटा सा होगा, ठीक है। तो सौरमंडल में हमारे यहाँ 8 ग्रह हैं, बाकी एक सूरज है और बाकी 52 ग्रह, क्षुद्र पट्टिका, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो मंदाकिनियाँ बनती हैं वो लगभग 1 लाख मिलियन तारों का एक समूह। तो इतना बड़ा, तो बहुत बड़ा मैं बना दिया ना। इसमें अगर आप 1 लाख मिलियन समेटें तो सोचिए कितना होगा। तो मंदाकिनी हमारी जो है उसे हम दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं, मिल्की वे भी कहते हैं, है ना। और ये चमकीली सी है। तो ये है। अच्छा, इसको जो है और इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए हुआ क्या कि यूरोपियन, मैं बता दूं, जो एक संस्था थी तो उसने इसको मतलब सिद्ध करने की कोशिश की, बिग बैंग थियरी को, ठीक है। तो उसने क्या किया, देखिए उसने क्या किया, यूरोपियन, उसका नाम जो है यूरोपियन रिसर्च फॉर होना चाहिए ना, हाँ, रिसर्च फॉर न्यूक्लियर सेंटर ही होगा। इसने कोशिश की कि इसको हम लोग फिट मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि सौरमंडल में जाके हम मापेंगे देखेंगे। तो उन लोगों ने 100 फीट गड्ढा किया, ठीक है,
सुरंग थी 100 फीट और 27 किलोमीटर की लंबी सुरंग थी। गहराई है इसकी, ठीक है, और ये इसकी क्या है लंबाई हो जाएगी। तो ऐसे सुरंग में इन लोगों ने प्रैक्टिकल किया और वहाँ पे बिग बैंग थ्योरी को इन लोगों ने सिद्ध किया हुआ, ठीक है, सॉरी मतलब सिद्ध किया यानी ये वैक्यूम कर दिया इन लोगों ने इसको निर्वात बना करके। फिर वैज्ञानिक ही थे, फिर उन्होंने वहाँ पे उसको सिद्ध किया। तो वहाँ पे एक चीज़ ये निकल के आया कि यहाँ पे जो है हिग्स बोसान एक नाम गॉड पार्टिकल्स है यानी कि तो उसका भी बड़ा रोल है। तो अब ये हिग्स बोसान जो है सबसे सूक्ष्म हम कहें तो परमाणु से भी सूक्ष्म तत्व कह लेंगे, जो भी कह लीजिए उसको, ठीक है। तो उसको जो है पीटर हिग्स ने सबसे पहले, पता नहीं क्या, देखिए ध्यान से देखते रहिए जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं और ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पीटर हिग्स ने 1964 में बताया कि भैया कोई सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है, और अब उसी के नाम पे पड़ेगा, यानी कि सबसे छोटा पार्ट जो है हिग्स बोसान का नाम है, यानी कि सबसे छोटा सूक्ष्म अणु परमाणु से भी छोटा है, तो जो भी कह लेंगे आप उससे, ठीक है, उससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, यानी सबसे छोटा तो वही है। तो 1964 में पीटर हिग्स ने बताया। उसी में जो है अपने यहाँ जो है एक बोस जी थे, है ना, तो सत्येंद्र करके ऐसा कुछ बोस जी थे, ठीक है। तो उन्होंने भी इस मामले में अपना कुछ काम किया था, इसीलिए नाम पड़ गया हिग्स बोसान, ठीक है। उस सबसे छोटे पार्ट का नाम पड़ गया हिग्स बोसान। बोसान ऐसे लिख लीजिए, मुझे तो नहीं लग रहा ऐसे होना चाहिए, ठीक है, हिग्स बोसान उसका नाम पड़ गया। तो ये चीज़ है, हम लोगों ने क्या समझा, ब्रह्मांड क्या है, मंदाकिनियाँ क्या है ना। अभी तारे के बारे में बात करें तो तारे भी क्या है, तारे जो होते हैं वो खुद एक सिर्फ घूर्णन करते हैं और उनके इर्द गिर्द कुछ पिंड होते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं, और भी पिंड होते हैं जैसे उपग्रह वगैरह भी, वो उनके सब चक्कर लगाते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत और चीज़ें हम लोग समझ लें, जैसे मान लीजिए उससे छोटी चीज़ें क्या हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है सुपरनोवा तारे ये सब भी होते हैं ना सौरमंडल में, जैसे कहते हैं डार्क मैटर, ये क्या है। तो डार्क मैटर, चलिए नाम आ गया तो इसको भी बात कर लें हम लोग। देखिए डार्क मैटर जो है, मैटर कह लीजिए, मैटर हो जो भी हो, यानी कि डार्क मैटर जो है लगभग 90 to 95% ब्रह्मांड में डार्क मैटर ही है। डार्क मैटर मतलब ऐसे पिंड या ऐसे पदार्थ तत्व जिनको हम देख ही नहीं पाते हैं, यानी कि उनकी इतनी खतरनाक ग्रेविटी होती है, जैसे सुपरनोवा तारे हो जाते हैं, ब्लैक होल में चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हाँ, उसका एक और नाम है, चलिए अभी याद आएगा, अपने यहाँ भारतीय वैज्ञानिक हैं वो। तो ये जो है डार्क मैटर जो है ब्रह्मांड का 95% तक इन लोगों ने कवर किया हुआ है, यानी कि हम लोग 5% में ही इन सारे चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमें अभी ज्ञात हैं, ठीक है, जैसे ब्रह्मांड के तहत। तो बाकी जो है 95% तक तो डार्क मैटर में ही है ना। ठीक है, मंदाकिनी भी हम लोग समझ ही लिए है ना, हमारी मंदाकिनी जो है दुग्ध मेखला है। और अब हम बात करेंगे जैसे कुछ तारामंडल होते हैं, सॉरी तारामंडल तो नहीं होगा, क्या कहते हैं उसे हम, आकाशगंगाएं हो गई, उसकी बात हम लोगों ने कर लिया था, जैसे मिल्की वे। और उसके बाद हम बात करेंगे निहारिकाएं होती हैं। पहले नाम इनका समझ लेते हैं फटाफट, नहीं तो ऐसे में दिमाग मतलब, एक तो देखिए निहारिका होती है, तो निहारिका को भी समझेंगे। क्वेसर भी होते हैं, ब्रह्मांड अब समझ रहे हैं तो उसके तहत हम लोग कुछ चीज़ें समझ लें। क्वेसर भी होते हैं, और साथ ही साथ डार्क मैटर की बात कर ली हम लोग, नक्षत्र मंडल समझ लेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए डार्क मैटर को हम लोगों ने समझ लिया है, तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं। और
फिर हम लोग बात करेंगे अब निहारिका। डॉपलर विस्थापन से हम लोगों ने देख लिया था, निहारिका क्या है। तो देखिए निहारिकाएं जो हैं वो जो हमारा यानी आकाश गंगाएं हैं, है ना, तो आकाश गंगाओं से छोटी होती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें प्रकाश बहुत होता है, बहुत अधिक प्रकाशमान होती हैं, लाइट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और इन्हें ब्रह्मांड के निर्माण, सौरमंडल लिखा हुआ है इसको मिटा देते हैं, सौरमंडल थोड़ी ब्रह्मांड ही पड़ रहा है। तो ब्रह्मांड के निर्माण में, यानी कि इसको ब्रह्मांड के निर्माण का जनक कहा जाता है, ठीक है। किसको? निहारिका को। निहारिका जो है नेबुला, हमारे यहाँ जो है नेबुला हम कहते हैं उसको, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ मतलब क्या, नेबुला जो है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो नेबुला भी एक क्या है, वो निहारिका ही है, और बहुत अधिक एनर्जेटिक, चमकीली सी, ठीक है, आकाश गंगाओं से हम कहेंगे छोटी, ठीक है। तो ये निहारिका हमारा जो है एक नेबुला है, उसके बारे में हमें जानकारी है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ब्रह्मांड का जनक भी कहा जाता है इनको। उसके बाद क्वेसर, क्वेसर भी वो एक तारे ही होते हैं, ठीक है। अब इनका क्या मामला है, क्वेसर ऐसे आकाशीय पिंड होंगे ना, तारे जैसा ही होंगे, है ना, वो अच्छा सॉरी हाँ, आकाश गंगा से ये लोग छोटे ये होते हैं, उसके बारे में तो कुछ है नहीं, जो आकाश गंगाओं से छोटे होते हैं, आकाश गंगा से छोटे, ठीक है। और ये एक क्या है, एक पिंड ही है ना। तो क्वेसर क्या है, किसके बारे, हाँ क्वेसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा इनका जो है रोल है। 1964 में सबसे पहले इनकी खोज हुई थी, ठीक है, 1964 में क्वेसर की, ठीक है। तो ये भी क्या है, जो हमारी आकाश गंगा है उनसे छोटे ही होते हैं, और लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पूछ लेता बस इसकी खोज वगैरह कब क्या हुआ था, है ना। और हम बात करेंगे नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल तारों का एक समूह होता है। तारों के एक समूह में देखिए इसमें क्या है, जैसे सप्तऋषि भी कहते हैं, सप्तऋषि हो गए या कुछ ऐसी चीज़ें। अब इसमें देखिए अभी तक जो है 84 के लगभग में नक्षत्र मंडल खोजे जा चुके हैं, और इसमें से जो है नक्षत्र मंडल में 2 जो है महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से हमें छोटा वाला, यानी कि हम कहें उससे स्मॉल बियर, ठीक है, स्मॉल बियर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। और एक बिग बियर भी होता है, तो बिग बियर भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये नक्षत्र मंडल की बात हो रही थी। तो ये सब चीजें हैं, और नक्षत्र मंडल जो है सॉरी इसका 84 नहीं, लगभग 89 के आसपास होगा, 90 के आसपास होता है। आप 90 भी याद कर सकते हैं, लेकिन 90 से कम याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास जो है हम लोगों को ये जो ध्रुव तारे होते हैं ना, ध्रुव तारे, ऐसे कुछ 7 तारों का एक समूह होता है, तो वो भी जो है सी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी, और मुझे लग रहा है टाइम ठीक ठाक हो गया। देखते हैं अगर और कुछ रह गया हो। तो फिलहाल तारों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, और हाँ थोड़ा सा बात कर लें कि डार्क मैटर जो होता है, या सुपरनोवा में चले जाते हैं, या ब्लैक होल में चले जाते हैं, तो उसका क्या मामला है। तो वो जो है सुब्रमण्यम जो है, अपने यहाँ के सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वैज्ञानिक हैं एक, तो उन्होंने एक सीमा दी हुई थी कि भैया ऐसा है 1.39 या 1.4 ये द्रव्यमान के हिसाब से मास को जो क्रॉस कर जाएगा, इन्होंने ये बताया था कि ये भार के हिसाब से इन्होंने बताया था कि इतने द्रव्यमान के बाद यदि तारे, अब देखिए तारे सुपरनोवा में क्यों जाते हैं, है ना, या ब्लैक होल क्यों बन जाते हैं। तारों का एक अपना टाइम पीरियड होता है, जैसे हाइड्रोजन टू हीलियम वो और नेविगेशन करते रहते हैं, एनर्जी धीरे धीरे समाप्त होती है। तो जब एनर्जी समाप्त होने लगती है तो क्रोड में एनर्जी धीरे धीरे समाप्त होते होते फिर ऐसा होता है, उसमें अचानक विस्फोट होता है, जैसे हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी में समझा था।
तो ऐसे विस्फोट होता है और फिर वो ब्लैक होल में या सुपरनोवा तारों में, ठीक है, पल्सर में, इन सब में बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, घूर्णन बहुत तेज़ी से करते हैं। तो अगर 1.39 मास, या इसको अगर हम केजी में समझें तो इसका किलोग्राम में उन्होंने सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया था। तो इसका जो किलोग्राम में हो जाएगा 2.765, ठीक है, हाँ इतना ही है, गुणे 10⁻30 किलोग्राम, ठीक है। इतना क्रॉस कर जाए तो वो सुपरनोवा की ओर चले जाते हैं, या हम कहें तो हाँ सुपरनोवा तारे ही कहेंगे और क्या, ठीक है। तो उसका जो है अगर हम बात कर लें, हाँ इनका जो प्रतिपादन जो उन्होंने किया था 1930 में, ये याद रखेंगे। तो इतना द्रव्यमान अगर क्रॉस कर जाए तो क्या हो जाएंगे, ब्लैक होल में बदल जाएंगे, ठीक है, या सुपरनोवा, ठीक है। उससे स्पीड जितनी अच्छा, जो ब्लैक होल होते हैं उसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। ब्लैक होल, देखिए ब्लैक होल में जब चले जाते हैं तारे, इसका मतलब क्या है, उनकी स्पिनिंग स्पीड इतनी ज़्यादा है, घूर्णन इतना तेज करते हैं, और उसमें जो है इतना ज़्यादा वो एट्रैक्शन करने लगते हैं, हमका तो ग्रेविटी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे वो मतलब उनसे निष्कासित होने लगता है, ठीक है, उत्सर्जन करने लगते हैं, और वहाँ पर कोई भी चीज़ उसके एरिया में जाए तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ तक कि लाइट को भी, प्रकाश को भी। अब प्रकाश को आप एब्जॉर्ब कर लीजिए तो आप दिखेंगे नहीं, क्योंकि प्रकाश का मामला ये है, और प्रकाश हमें वस्तुओं को कैसे दिखा पाता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़े, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे लाइट पड़ रही है, और यहाँ से फिर ये प्रकाश जो है मेरे ऊपर लगने के बाद, बोर्ड पे लगने के बाद आपकी आंखों पे पड़ रहा है ना, परावर्तन होने के बाद आपकी आंखों पर जाता है, तभी तो आपको वस्तु विजुअल हो पाती है। यदि ये प्रकाश आए और यहाँ समाप्त हो जाए और आपके पास लाइट ही ना जाए तो आप देख ही नहीं पाएंगे, है ना, तो मिस्टर इंडिया हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ब्लैक होल का मतलब ये है, और ब्लैक होल द्रव्यमान ज़्यादा बढ़ जाता है तब उससे पहले वाला जो स्टेज होता है सुपरनोवा होता है। उससे जब छोटे छोटे होते हैं वो पल्सर होते हैं, उनकी बहुत स्पीड होती है, ठीक है। तो ये सब विस्फोट होने के बाद ही इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है तारों के अंतर्गत ही होती है। जैसे हमारा जो सूरज है, ऐसा लगभग 15 करोड़ के आसपास बताया गया है, 5 करोड़ का टाइम पीरियड लग रहा है, चला गया है, और 15 करोड़ नहीं 15,000 करोड़ ऐसे कुछ है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन एक समय आएगा जब सूरज भी समाप्त होगा, ठीक है, तब उसको इस स्टेज से होकर के गुजरना होगा। तो यहाँ पे मास भी कह देते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। द्रव्यमान में ये चीज़ याद रख लेंगे, 2.765 गुणे 10⁻30 किलोग्राम, इतना द्रव्यमान को जब क्रॉस कर जाए, स्पीड पावर यानी कि वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगे, तब वो समझिए ब्लैक होल की ओर जाने लगा, पल्सर या सुपरनोवा की ओर जाने लगा है, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें यदि रह गई होंगी, मुझे उम्मीद है कि लगभग कंप्लीट हो गया, कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो अलग की बात है, हम लोग बीच में बात कर लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल में देखिए हमारे पास जो है नहीं आज नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसमें क्या है, हम लोग सूरज को भी समझेंगे कैसे वो बना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद मंगल, यहाँ तक तो पार्थिव ग्रह होते हैं, उसके बाद हमें जुपिटर पढ़ना है, सेप्टर्न पढ़ना है ना, अरुण वरुण ये सब पढ़ना है। तो इन सब के बारे में सब कुछ जानेंगे तो उसका भी ठीक ठाक टाइम उसमें भी कंज्यूम होगा। तो यानी कि आज हम लोग सौर मंडल तक छोड़ के आ जाते हैं ना, तो यहाँ तक हो गया, जो चीज़ें थोड़ी सी एक पृष्ठभूमि हो गई है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इसको देखने के बाद आप उसको देखिए, बात पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बस अगले वीडियो में हम लोग सौरमंडल पे बात करेंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट पूरी जानकारी होगी उसमें, तो उसको भी देखिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और हाँ यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ उसको
सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक करिए वीडियो को छोटा सा प्यारा सा, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा वीडियो लगा। हम कम से कम मोटिवेशन मुझे मिलेगा, मैं काम कर सकूं आगे, है ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। तो बस ठीक है, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।